हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे आयोडोफोरम और आयोडोफोरम बनाने की विधि। तो देखिए, जब आप अल्कोहल अथवा एसीटोन की अभिक्रिया NaOH और आयोडीन के साथ करवाते हो तो आयोडोफोरम बनती है। आयोडोफोरम बनती है तो आयोडोफोरम की जो बनाने की प्रक्रिया है वो याद रखिए निम्न पदों में पूरी होती है। पहले आप क्या करोगे, आप क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए और उसमें आयोडीन डाल दीजिए तो एक उत्पाद बनेगा जिसे हम बोलेंगे सोडियम हाइपोआयोडाइट। सोडियम हाइपोआयोडाइट। और याद रखना, इसमें प्लस में एक तो NaI सोडियम आयोडाइड और वाष्प मुक्त होगी, वो हम इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आयोडीन प्रवाहित करने से सोडियम हाइपोआयोडाइट बना है। इसे क्या बोलेंगे? सोडियम हाइपो और आयोडाइट। मैं बता चुका हूं, आयोडाइड नहीं आएगा, आयोडाइट आएगा। आयोडाइट क्यों? धनावेशित भाग के साथ दो ऋणावेशित परमाणु एक साथ जुड़े हुए हैं, तो जो अधिक ऋणता वाला होता है उसका नाम का उच्चारण बदल जाता है और उसे आयोडाइड न कहकर आयोडाइट बोलेंगे और ये धात्विक हैलाइड बन गई और वाष्प मुक्त हो गई। अब क्या करोगे? दूसरे पद में क्या होता है, आप जो प्रथम पद में सोडियम हाइपोआयोडाइट बन गया तो इसको आप या तो यहां अल्कोहल में डाल लीजिए या फिर आप एसीटोन में डाल लीजिए, एक ही बात है। तो मैं यहां अल्कोहल और अल्कोहल में एथिल अल्कोहल है वो ले लेता हूं और उसमें सोडियम हाइपोआयोडाइट डाल देते हैं। तो सोडियम हाइपोआयोडाइट डालने से ये अल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाएगा। किसमें? एल्डिहाइड में, और बन गया एसिड एल्डिहाइड। क्या बन गया? एसिड एल्डिहाइड। और अब ध्यान देने वाली बात कि प्लस में हमारे पास एक तो NaI और H2O ये मुक्त हो जाएगा। जहां तक संतुलित करने की बात है, संतुलित ये अभिक्रिया संतुलित है। इसमें ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाले में यहां सोडियम और सोडियम दो बार है तो यहां दो लगा दीजिए, संतुलित हो गई और बाकी देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आपने क्या किया? दूसरे पद में अल्कोहल में सोडियम हाइपोआयोडाइट प्रवाहित किया तो एसिड एल्डिहाइड बन गया। और अब तीसरे पद में क्या होगा, आप जो दूसरे पद में बना हुआ उत्पाद है इस उत्पाद को यहां ले आइए। मुख्य उत्पाद तो क्या है अपने पास? CH3 CHO। और इसमें आप क्या करोगे? इसमें दोबारा आप सोडियम हाइपोआयोडाइट प्रवाहित कर दोगे, सोडियम हाइपोआयोडाइट। तो अब क्या होगा, यहां से आयोडीन है वो इस H के स्थान पर आ जाएगी। और याद रखना, जितने H यहां हैं उतने ही आयोडाइड यहां आ जाएंगे। तो यहां एरो के बाद क्या बन जाएगा? CI3। H हटा दूंगा I परमाणु से तो यहां 3H तो 3I आ जाएंगे, CI3। और ये CHO ये बॉन्ड में सेम लगा दूंगा। ये क्या बन गया? ट्राई आयोडो एसिड एल्डिहाइड। ट्राई आयोडो एसिड एल्डिहाइड ये बन गया। और प्लस में ध्यान देने वाली बात है, क्या बनेगा? NaOH बनेगा। प्लस में क्या बनेगा? NaOH बनेगा। इस प्रकार से। और अभिक्रिया, यहां एक बात सुन लीजिए, यहां एक आयोडाइड है, यहां 3 है, तो फिर यूं करता हूं, यहां 3 लगा देता हूं, यहां 3 लगा देता हूं। और 3 लगा देने से यहां ये आयोडाइड तो पूरे हो गए, लेकिन सोडियम देखिए, सोडियम यहां 3 है, यहां सोडियम 1 है तो यहां भी 3 लगा देता हूं। इस प्रकार से ये संतुलित हो गई। अब चौथे पद में चलते हैं। चौथे पद में क्या होगा, ये वाला जो यहां बना हुआ पूरा उत्पाद है इसे आप यहां ले आइए। तो आप लिखोगे ट्राई आयोडो एसिड एल्डिहाइड प्लस आधिक्य में NaOH डालिए। अधिक मात्रा में आपको NaOH डालना है, तो अधिक मात्रा में NaOH डालना है। तो अब यहां से H परमाणु और यहां इस कार्बन के बंध पर आ जाएगा। C तो है, यहां H और आ जाएगा CHI3। तो क्या बन जाएगा? CHI3।
ये बन गया। अब उसके बाद में और क्या बच गया, देखिए अपने पास सी भी, इधर से हाँ सी भी बच गया, एच भी बच गया, ओ भी बच गया, और इधर से ओ बच गया, इधर से एन बच गया। तो फिर इसे यूं लिखें, एच सी डबल ओ एन ए, एच सी डबल ओ एन ए। इससे बोलूंगा मैं सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलूंगा इसे, सोडियम फॉर्मेट, और अभिक्रिया संतुलित है। इस प्रकार ये आयोडोफोरम बन गया। आयोडोफोरम पीला पदार्थ होता है, यूं बोल दो पीले अवक्षेप के रूप में होता है, और चिकित्सा के क्षेत्र में एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लिया जाता है। अगर संपूर्ण अभिक्रिया की बात करें इस पद में, संपूर्ण अभिक्रिया की, तो आप यूं उठाना, एक अल्कोहल उठा लेना। संपूर्ण अभिक्रिया की बात करूं तो संपूर्ण अभिक्रिया में अल्कोहल ले लीजिए, जो मैंने लिया यहां पर, उसमें आप I2 मिला लीजिए, उसमें NaOH मिला लीजिए, और बन जाएगा आयोडोफोरम। आयोडोफोरम बन जाएगा। क्षार ले रहे हो तो याद रखने वाली बात है, जल भी मुक्त होगा, और यहां धातु है और यहां आयोडीन है, तो धात्विक हैलाइड भी तो बनेगा, धात्विक हैलाइड बन जाएगा, और एक पदार्थ HCOONA यहां बन जाएगा। तो ये बात आप याद रखना। अब संतुलित करने हेतु यूं करते हैं, देखिए यहां आयोडीन 2 है, यहां 3 और एक 4 आयोडीन है, तो फिर इससे तो यूं कर देता हूं 4, ठीक है, और 4 करने के बाद में इसे कर देता हूं यहां इस प्रकार से 5, इसे 5 कर देता हूं, इसे 4 कर देता हूं, ये 8 आयोडाइड हो गए यहां पर। और यहां कितने हुए, 3 तो ये रहे और 5 ये रहे, 8 हो गए। सोडियम यहां 5 और एक 6 हो रहे हैं, तो यहां सोडियम कितने, यहां सोडियम 1 ही है, तो यहां 6 कर देता हूं, ठीक है। इस प्रकार ऑक्सीजन परमाणुओं की बात कर देता हूं। ऑक्सीजन यहां 1 तो ये रहा और 6 ये रहे, 7 हो गए। यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 2 तो ये रहे, 1 ये रहा, तो यहां तो 3 हुए, तो फिर यूं कर देता हूं, यहां 5 लगा देता हूं, तो 5 ऑक्सीजन ये रहे और 2 ये रहे, 7, और यहां कितने, 6 ये रहे और 1 ये रहा, 7। इस प्रकार से संपूर्ण अभिक्रिया अपनी पूर्ण हो गई। आप आयोडोफोरम को अल्कोहल के स्थान पर एसीटोन लेकर भी बना सकते हो। कैसे, जैसे देखिए एसीटोन मतलब कीटोन, तो यहां ये एक प्रारूपिक कीटोन में ले रहा हूं, और आप उसमें आयोडीन प्रवाहित कर दीजिए, और क्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए, और आयोडोफोरम बन जाएगी। तो आयोडोफोरम CH3 बन जाएगी। दूसरी ये बताऊं, क्षार डाल रहे हो तो जल अवश्य मुक्त होगा वाष्प के रूप में। फिर उसके बाद में एक बात और, यहां धातु और यहां आपके हैलोजन दिया हुआ है, तो धातु हैलोजन के साथ संयोग करके धात्विक हैलाइड बना लेती हैं, तो ये धात्विक हैलाइड यहां बन जाएगा। एक दूसरा पदार्थ ध्यान देने वाली बात, ये CH3 तो I के साथ कन्वर्ट हो गया, यहां ये CH3 COONA बचता है, CH3 COONA ये भी बचता है यहां पर, तो मैं लिख दूंगा CH3 COONA यानी सोडियम एसीटेट। क्या बच गया, सोडियम एसीटेट। इस प्रकार से यह विक्रिया आपकी पूर्ण हो जाती है। तो आप कीटोन लेकर भी, अल्कोहल के स्थान पर कीटोन लेकर भी और आप आयोडोफोरम बना सकते हो।